ओम गं गणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा करते हैं। गुरु चरणों में साधक ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करते हैं। यह दिन महाभारत के रचयिता व्यास जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने चारों वेदों की रचना की थी, इस कारण उनका नाम वेद व्यास भी है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूजन के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वैसे रोज गुरु पूर्णिमा है। जब हम कुछ सीखते हैं वो गुरु पूर्णिमा है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के गुरु हैं। आदि भौतिक गुरु यानी फिजिकल लेवल पे, जैसे माता पिता शिक्षक। दूसरे आदि दैविक, जिसे हम जानते नहीं लेकिन वे कुछ संदेश देके जाते हैं, जैसे किसी की सुपर नेचुरल पावर। तीसरे आध्यात्मिक, जिसमें साधक अपने ही चिंतन मनन से सीखता है, यानी जो खुद चिंतन से सीखता है वह खुद ही गुरु है। गुरु बाहर मत ढूंढो, हमारा हर अनुभव ही गुरु है। कई गुरु होते हैं, वे समस्या बताते हैं और समस्या से निकालने का वादा करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन सच्चा गुरु आपको चिंतन करने को विवश करता है, क्योंकि उन्हें पता है जो चिंतन करके खुद चिंता से निकले वो ही सही राह पे रहेगा, क्योंकि फिर उसके हृदय की तीव्र इच्छा ही उसे सच्ची राह दिखाती है। जैसे एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने तिरस्कृत किया, लेकिन फिर भी वह सीखा, यानी उसके हृदय की तीव्र इच्छा ही उसका गुरु बनी और वह अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धारी बना। हमेशा देखा गया कि किसी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं। चलो व्यक्ति भी नहीं, आज के युग में देखो हर किसी का गुरु गूगल महाराज। लेकिन हम सबसे सिर्फ ज्ञान ले सकते हैं। क्या हमारे मन का अंधकार मिटा? नहीं। इसलिए सब शिक्षक हैं जो धनार्जन कर रहे हैं। यह भी अच्छा है, हमें ज्ञान मिलता है शिक्षक से। जैसे कई प्रवचन भजन हम सुनते हैं, सुन के वहां भूल जाते, लेकिन अगर उसका हम चिंतन करें तो उससे जीवन बदल सकता है। जब हम खुद साधक बन के राह ढूंढते हैं तो हृदय में बैठे श्री कृष्ण सारथी होकर मदद करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ज्ञान दिया, दुर्योधन को या दुशासन को नहीं, क्योंकि अर्जुन खुद को पाना चाहता था, खुद को जानना चाहता था। जब गुरु हृदय में हो तो निश्चित परिवर्तन होता है। सही तौर पर गुरु पूर्णिमा साधक के लिए है। गुरु तो हर जगह है, लेकिन साधक खुद को बदलना नहीं चाहता तब तक गुरु कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर शिष्य बदलना चाहे तो गुरु कृपा ही पार लगाती है। हमेशा जीवन में शिष्य ही बनो। गुरु बने तो अपने राह से भटक जाओगे। तो हर साधक के हृदय में एक शक्ति है, जो अपने अनुभव से सीखता है। वही हृदय की शक्ति सच्चा गुरु है। अगर हम हमारे अनुभवों से नहीं सीख पाए तो हमें कोई नहीं सिखा सकता। जी हाँ, जीवन में गुरु की अपनी एक विशेष जगह है। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है। जैसे गुरु बनाया द्रोणाचार्य जी को एकलव्य ने, और उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की। श्री दत्तात्रेय भगवान ने कई तरह के 24 गुरु बनाए। श्री दत्तात्रेय भगवान ने किसी एक व्यक्ति पुरुष को गुरु नहीं कहा। सब कीट, पक्षी, जानवर, इंसान, ऐसे 24 गुरु थे उनके। तो अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। तो खुद ही अपने गुरु बनो, अपने अनुभवों से सीखो। आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।